विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आपको अभी इससे पहले हमने अच्छा 1 घंटा हमने कीर्तन किया, कैसा लगा सबको? अगर अच्छा लगा तो जोर से बोलिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो फिर हम ये जो पूरी कीर्तन मंडली है, ये दिस इज इस्कॉन नोएडा's कीर्तन मंडली एंड जो हम प्रचार कर रहे हैं, हम भगवत नाम का प्रचार कर रहे हैं। देखिए, प्रहलाद महाराज का नाम सबने सुना है ना? नरसिंहदेव, भगवान श्री कृष्ण स्वयं नरसिंहदेव का अवतार लेकर आए थे अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, है ना? भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज, भक्तों में सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे उच्च कोटि के भक्त हैं प्रहलाद महाराज, उनकी रक्षा करने के लिए आए थे। तो भागवतम में, है ना, 7वें स्कंद 5वें अध्याय 23वें श्लोक में 7:5-23 वहाँ पर वर्णन है ना? और प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, 9 विधियां बता रहे हैं, जैसे 9 तरीके हैं, 9 तरीके हैं, ठीक है, भगवान को और जानने के लिए और भगवत धाम वापस जाने के लिए। तो जो श्लोक है वो इस प्रकार है: श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, है ना? तो श्रवणम जब हम कीर्तन कर रहे थे, तो हम अभी सबसे पहले प्रखर प्रभु कर रहे थे कीर्तन, फिर प्रद्युम्न प्रभु कर कीर्तन कर रहे थे। तो कीर्तन करने की भी विधि होती है कि पहले जो वाचक हैं, जो लीड कर रहे हैं कीर्तन, है ना, वो, है ना, हमें हरे कृष्ण महामंत्र सुना रहे हैं, है ना? सुनते कहाँ से? हम कानों से, है ना? हमारे हृदय तक कानों के माध्यम से हरे कृष्ण महामंत्र पहुँच रहा है ना? और जब वो बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, फिर हम सभी बोलकर किनको सुना रहे हैं? ठाकुर जी को भी सुना रहे हैं, और हम प्रद्युम्न प्रभु को सुना रहे हैं, प्रखर प्रभु को सुना रहे हैं। तो पहले वो वाचक थे, अब वो श्रवण कर रहे हैं, है ना? सिमिलरली जब हम जप करते हैं अपनी बीड्स पे, जप माला है ना, तो उस पर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो हम एक शांत सी जगह में बैठ के, है ना, पर्सनल साधना, कहते हैं ना, साधना होनी चाहिए सबकी। तो पर्सनल अपने साधना में क्वाइट, थोड़ी सी चुप्पी में ना हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं। हम बोलते हुए खुद का बोला हुआ जो वाचन है हरे कृष्ण मंत्र का, उसको सुन रहे हैं। तो कलयुग में, है ना, कलयुग में भगवान श्री कृष्ण और उनके जो, कौन है उनके बड़े भैया? बलराम, है ना, दाऊ भैया, दाऊ जी, है ना? तो जैसे नरसिंह अवतार है, प्रभु श्री राम का अवतार है, वराहदेव का अवतार है, कूर्मदेव का अवतार है, वामन देव अवतार है ना? लेकिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जो कलयुग में हैं, वो अवतार नहीं, स्वयं आए चैतन्य महाप्रभु बनकर और नित्यानंद प्रभु बनकर। आप में से कौन कौन इस्कॉन नोएडा गया है कभी दर्शन करने, है ना? जो नहीं गया है ज़रूर कभी आइएगा, है ना? तो बीच में तो हमारे श्री श्री राधा गोविंद देव हैं, लेफ्ट साइड पे गौर नेता है, अगर आपने कभी नोटिस किया, उनके हाथ ऐसे खड़े हैं, गौर नेता है ना? राइट साइड पे गौरांग महाप्रभु हैं, जो कृष्ण ही है ना? और जो उनके साथ है लेफ्ट, हमारे लिए लेफ्ट साइड पे है वो, है ना, वो नित्यानंद प्रभु हैं, बलराम। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण हैं और बलराम जो कि नित्यानंद राम बनकर आए, है ना, वो वहाँ तक किस जरिए, किस रूट को लेकर उन्होंने निष्कर्ष किया। निष्कर्ष यह लिया कि कलयुग में हमें यह रूप लेना है,
ठीक है, अभी कौन सा युग चल रहा है? हाँ ठीक है, हम वाकिफ़ हैं कि अभी हम क्या किस समय किस दौरान में हैं। तो सबसे पहले युग था हमारा सत्युग, है ना। तो सत्युग में भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा एक दिव्य रूप लिया, ऐसा रूप जहाँ जो कभी ना सोचा गया था, ना समझा गया था, ना कभी ऐसी आशंका थी कि ऐसा रूप लिया जा सकता है भगवान का। वो है नरसिंह अवतार, है ना, नरसिंह अवतार, है ना। बोलो नरसिंह देव भगवान की, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की। तो वैसे तो पूरी जो नरसिम्हा कथा है उसको करने में 6 दिन लगते हैं, लेकिन मैं उसको 2 मिनट में जितना संक्षिप्त कर सकता हूँ उसको करने का प्रयास करूँगा। तो नरसिंह देव जैसे भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और अगले श्लोक में 4.7 में कह रहे हैं, 4.8 भगवता में कह रहे हैं परित्राणाय साधूनां विनाशायश्च दुष्कृतां, साधुओं की रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल, है ना, है ना, भगवान भक्त वत्सल है ना। वो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं, है ना। तो अपने भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए उन्होंने अवतार लिया। अब हिरण्यकश्यप का वध हम सबको पता है कितनी अच्छी तरह हुआ, है ना। हिरण्यकश्यप का और हिरण्याक्ष का भी वध अच्छी तरह हुआ, है ना, तसल्ली से किया भगवान ने, राइट। अब वध हो चुका है, सभी राक्षसों का संहार हो चुका है ना। अब भगवान को शांत कोई नहीं करा पा रहा, है ना। जो महाअवतार नरसिंह देव, है ना, उग्र रूप, रुद्र रूप है भगवान का, है ना। ब्रह्मा जी आ रहे हैं, पैसिफाई नहीं कर पा रहे हैं, नहीं शांत कर पा रहे हैं। भगवान शिव शंभू आ रहे हैं, नहीं। जो स्वयं जिनका रुद्र रूप है वो भगवान श्री कृष्ण के रुद्र रूप को शांत नहीं कर पा रहे। जब भगवान शिव शंभू तांडव करते हैं तब प्रलय आती है, सृष्टि का सर्वनाश होता है ना। भगवान शिव शंभू भी शांत नहीं करा पाए। उनकी अपनी पत्नी, उनकी अर्धांगिनी, नॉर्मली होता है ना कि दोनों में से एक का थोड़ा सा तवा गर्म होता है तो दूसरा शांत करता है ना, है ना। हाँ, गरम नरम होता है। अब जो लक्ष्मी जी हैं, है ना, जो लक्ष्मी हैं, है ना, वो भगवान को शांत करने का प्रयास कर रही हैं, उनसे भी नहीं हो रहे। अब सब एक दूसरे को देख रहे हैं, अब लक्ष्मी देवी जो है वो भी शांत नहीं कर पा रही, तो करेगा कौन? अब रह कौन गया? ये उग्र रूप रहा तो प्रलय ही आ जाएगी, है ना। जब सभी युग अंत होते हैं तो प्रलय आती है, तो सभी सोच रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तो प्रलय आएगी। परंतु ब्रह्मा जी को, जो वो भगवान के इतने शुद्ध भक्त हैं ब्रह्मदेव भी, वो कहते हैं कि शांत वही करा सकते हैं जिनके लिए वो गुस्सा है ना। तो भक्त प्रहलाद के पास जाते हैं। अब ब्रह्मदेव जो हैं वो उनके चतुर्मुख हैं, उनके 4 मुख हैं उनके, है ना, और उनके पास सभी वेदों का ज्ञान है। तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंच पाए कि प्रहलाद जो हैं, जो भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज हैं, है ना, यही शांत करा पाएंगे। अब जब प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर स्तुतियाँ गाते हैं नरसिंहदेव भगवान को शांत करने के लिए, है ना। अब शांत प्रभु हो जाते हैं, प्रभु शांत हो जाते हैं और उनको प्रेम भाव, नरसिंहदेव के हृदय में प्रेम भाव आ रहा है अपने पुत्र को देख के, प्रहलाद, है ना। क्योंकि प्रहलाद महाराज को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने क्या क्या नहीं किया। हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, बड़े बड़े चट्टान जितने बड़े पत्थर से कुचलने की कोशिश की, है ना, पर्वत की चोटी से फेंकने की कोशिश की, सरोवर में फेंकने की कोशिश की, सांप से डसवाने की कोशिश की, सांप के मध्य में छोड़ आए, सभी सांप उनको प्रणाम कर रहे हैं, है ना। हर माध्यम, हम सबको पता है होली क्यों मनाते हैं, होलिका, है ना, होलिका अपनी लाख में बिठाकर होलिका ने जलाने की कोशिश की, प्रयास पूरा किया गया, होलिका जल गई। ब्रह्मा जी से जिनको वरदान था, है ना, वो भी जल गई। तो इतना कुछ अपने भक्त को देख पा रहे थे कि वो कितने कठिन समय के थ्रू गए हैं, लेकिन इन्होंने एक चीज़ है जो निरंतर पकड़ के रखी, वो है हरि नाम। जो
प्रहलाद महाराज हैं वो केवल 5 वर्ष, उनकी आयु 5 वर्ष है, लेकिन उनमें इमोशनल, उनका जो इमोशनल कोशेंट है, उनकी जो इमोशनल मैच्योरिटी है, उनका जो इंटेलिजेंस कोशेंट है, उनका जो स्पिरिचुअल कोशेंट है, मतलब जो आध्यात्मिक लेवल पे या जो भक्ति, इतनी घनघोर भक्ति, जितना घनघोर पिता है राक्षसी प्रवृत्ति का, देखा जाए तो प्रहलाद महाराज भी राक्षस के ही पुत्र हैं, परंतु एक राक्षस कुल में इतनी पवित्र और भक्तिमय आत्मा आई है, राइट। उनको देख के इतना स्नेह उमड़ रहा है नरसिंहदेव के हृदय में, और वो प्रेम में अपने पुत्र को अपने, जैसे एवरी फादर, व्हाट डज अ फादर डू, अपने लाप पे, है ना, अपने यहाँ पे बैठाते हैं। एंड अगर आपने कभी लायंस को, जैसे डिस्कवरी चैनल, वाइल्ड लाइफ चैनल्स होते हैं, अगर आपने देखा हो कभी, तो जो शेर होता है अपने बच्चे को चाट चाट के ऐसे प्यार करता है ना, तो नरसिंहदेव प्रहलाद को चाट रहे हैं, हाँ, चाट रहे हैं कि मेरा भक्त, मेरा बच्चा, मेरा, और लेकिन जब इतना स्नेह का आदान प्रदान हो रहा है, नरसिंहदेव एक चीज़ है जो नोटिस कर रहे हैं प्रहलाद महाराज, वो यह नोटिस कर पा रहे हैं कि प्रहलाद को मुझसे ज़्यादा आनंद आ रहा है। तो जो नरसिंहदेव भगवान हैं, उनको दिख रहा है कि उनसे ज़्यादा आनंद की अनुभूति उनके भक्त, उनके पुत्र प्रहलाद को हो रही है। उनसे ज़्यादा आनंद की अनुभूति उनके भक्त प्रहलाद को हो रही है। तो नरसिंहदेव सोच में पड़ गए कि मैं हूँ, अब मैं भगवद गीता का जो श्लोक बता रहा था 5.29, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति, जिसका मतलब ये है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि आई एम द सुप्रीम एन्जॉयर, मैं परम भोक्ता हूँ, जो ऑल ये जो सारे पदार्थ हैं, रिसोर्सेज हैं, ये मुझसे ही आए हैं। सर्वलोक महेश्वरम, जो सभी प्लैनेट्स हैं और जो सभी हर प्लैनेट के देवी देवता होते हैं, है ना, जैसे शुक्र, है ना, शनि, तो ये सब है तो प्लैनेट्स हैं, और उनकी जो उन्हीं का उन प्लैनेट्स पर शासन है। तो फिर कृष्णा कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम एन्जॉयर हूँ, मैं परम भोक्ता हूँ, एंड एट द सेम टाइम जो सभी रिसोर्सेज हैं वो मेरे अंतर्गत आती हैं, सभी जो देवी देवता हैं वो मेरी ही आराधना करते हैं। सो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं परम भोक्ता हूँ 5.29 में, राइट। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। यस, सो हाँ जी, हाँ जी। तो जो हिरण्यकश्यप है वो ये मानकर बैठा कि पूरी सृष्टि पर संचालन उसका है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम मैं हूँ, अब सर्वत्र यही गुणगान, हिरण्यकश्यपु ही भगवान, उनका ये मानना है, राइट। परंतु भगवान सोच रहे हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम तो मैं हूँ, सबसे ज़्यादा आनंद की अनुभूति मुझे होती है, प्रहलाद को मुझसे ज़्यादा कैसे हो रही है ना। तो जिस रस में प्रहलाद महाराज आनंद की अनुभूति कर रहे हैं वो वात्सल्य रस है, जो पेरेंट्स को, माता पिता को अपने बच्चे के लिए होता है, नेचुरल है। जैसे हम कीर्तन कर रहे हैं तो आप अपने बच्चे के साथ ही, है ना, आराम से सुला रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, है ना, तो वात्सल्य रस है ये। तो नरसिंहदेव जो भगवान श्री कृष्ण ही हैं, है ना, भगवान श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा मनोहर हैं, वो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से अवतार लेते हैं टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। और जब भी वो कोई अवतार लेते हैं तो डिफरेंट उनके पोज होते हैं और उनके बेसिस पर ही उनका नाम रख लिया जाता है। जब
आप इसको नोएडा में आएंगे तो फिर राधा गोप जो ऐसे हैं, है ना, मुरली मुरली मनोहर ये पोज है। जब भगवान के हाथ साइड पे आ जाते हैं तो जगन्नाथ जी बन जाते हैं। जब उनकी छोटी सी उंगली ऐसे आ जाती है तो गोवर्धन गिरधारी। परंतु जब पंजे ऐसे होते हैं तो नरसिंह देव है, राइट। तो उस वात्सल्य रस को समझने के लिए, उस वात्सल्य रस को समझने के लिए नरसिंह देव जो भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने निर्णय लिया अगली बार जब अवतार लूंगा तो पुत्र बनकर आऊंगा और मैं स्वाद, आई वॉन्ट टू टेस्ट दैट रसा, वो जो मेलो है, वो जो रस पान है जो प्रहलाद के हृदय में है ना, जो भक्ति का वो रस है प्रहलाद के हृदय में क्या है, वो जानने के लिए मैं अगली बार जब अवतार लूंगा तो वात्सल्य रस को का आस्वादन करूंगा। अब फिर पन्ना पलटा समय का, सतयुग से हम किस युग में आ रहे हैं? त्रेता युग। माता जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अब त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण कौन बनकर है? हाँ, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्यापति जानकीनाथ प्रभु श्री राम की। हाँ जी, तो प्रभु श्री राम बनकर है। अब प्रभु श्री राम जो हैं उन्होंने, वो प्रिंस हैं, राजपाट सब कुछ संभालने में सक्षम, है ना। एक सौंदर्य होता है एक प्रिंस का जो बहुत ज़्यादा एक किंगली एटमॉस्फियर, एक रॉयल एटमॉस्फियर में पले बड़े हैं। तो वात्सल्य रस की पूरी उनको आस्वादन उनको हुआ कि हाँ, दशरथ महाराज मेरे पिताजी, और तीन माएँ, कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया, केकई मैया, और 3 भाई लक्ष्मण। तो हमेशा ना जोड़े में आते हैं, जो गुरु होता है और जो शिष्य होता है वो जुगल होते हैं 2। तो 4 भाइयों में 2 पेयर्स बने। प्रभु श्री राम, है ना, इज द मास्टर, राइट। प्रभु श्री राम इज द मास्टर एंड लक्ष्मण जो है वो है सेवक, और जो दूसरा जोड़ा है वो है भरत, जो कि स्वामी हैं शत्रुघ्न के, है ना। अब उनको भाइयों का जो एक सिबलिंग्स का प्रेम है वो भी मिला है, राइट, और उनको वात्सल्य रस भी प्राप्त हो गया है। लेकिन एक दुविधा है, नरसिम्हदेव में भी एक उनको और जानने की उत्सुकता थी। अब प्रभु श्री राम के सामने भी अब एक विषय आ गया है। वो जब भी अपने भक्तों को आलिंगन करने जाते हैं, वो जब भी हनुमान, पवन पुत्र हनुमान की जय, जब भी हनुमान को आलिंगन करने जा रहे हैं, जब भी अपने भाई, है ना, लक्ष्मण, है ना, प्राण धन, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रभु श्री राम चारों एक दूसरे के प्राण धन है ना। जब भी प्रभु श्री राम किसी को आलिंगन करने जा रहे हैं और ऐसे जैसे गले लगने के लिए, तो जैसे गले लगने आते तो सब नीचे से पैर पकड़ लेते थे, है ना, क्योंकि सब को अपने बड़े भाई पूजनीय, है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम, आवर फ्यूचर किंग, है ना, दशरथ नंदन कौशल्य सुता, है ना, हमारे प्रभु श्री राम, है ना। तो एक कहा जा सकता है कि जिस प्रकार भगवान वैकुंठ में है वैसा ही उनका, है ना, वैसा ही स्वरूप है एज अ किंग। इस वैकुंठ में भी भगवान राज ही कर रहे हैं। अब फिर से एक राजा के स्वरूप में आए हैं प्रभु श्री राम। अब वो फिर उठाकर गले लगने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई चरण नहीं छोड़ता, है ना, चरण नहीं छोड़ता। तो प्रभु श्री राम सोच रहे कि ऐसा क्या रखा है उन चरणों में, ऐसा क्या रखा है, ये कौन सा रस है ये, है ना, आई वॉन्ट। और प्रभु श्री राम के इतने सारे रॉयल फैमिली में फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स थे, तो उनको एक रस है जिसकी वो अनुभूति करना चाह रहे थे। नरसिंहदेव किस रस की अनुभूति के विषय में सोच रहे थे? वात्सल्य। अब प्रभु श्री राम साख्य रस के बारे में सोच रहे हैं कि जो फ्रेंडशिप है ना, ये सब मुझे एज ए किंग देख रहे हैं, ये मेरे भाई हैं, मतलब जैसे भाई लोग आपस में मिलते हैं। हाँ, प्रभु श्री राम फिर आलिंगन करते थे, लेकिन चरणों से ना छुड़वाना बड़ा मुश्किल कार्य है।
बिकॉज कोई भी प्रभु श्री राम के चरण छोड़ना नहीं चाहता। प्रभु श्री राम के चरण इतने दिव्य हैं, प्रभु इससे पता चलता है प्रभु श्री राम कितने करुणामयी हैं। तो वनवास मिला प्रभु श्री राम को, है ना, वनवास मिला प्रभु श्री राम को। तो पूरे उस समय के लिए प्रभु श्री राम ने अपनी पादुका पहनी नहीं, है ना। और जब हम जैसे गोवर्धन की परिक्रमा की है कभी किसी ने, नंगे पैर धूप में किए कभी, अपने पैर देखें 4 घंटे बाद, है ना, सूज जाते हैं। 1 घंटे बैठ के फिर उठो, फिर से गिरोगे, है ना, और फिर कभी कंकड़ लग गया, खून निकल गया, कुछ हो गया, तो 3-4 घंटे में ये हाल हो जाता है। तो अगर बहुत सारे साल अगर आप वन में ऐसे चलो तो आपके पैरों में कांटे चुभेंगे, घाव आएंगे। तो प्रभु श्री राम के जो चरण हैं, है ना, तो बड़े दिव्य तो हैं ही, लेकिन वो पादुका नहीं पहन रहे। अब देख रहे हैं लक्ष्मण की जो बड़े भैया हैं पादुका पहन ही नहीं रहे, और देख रहे हैं कि पैरों का बहुत मूर्छित हाल है ना, घाव से सने हुए हैं, रक्त बह रहा है, और एक एक जब वो कदम चलते हैं तो पीछे ना रक्त का निशान ऐसे छोड़ के ऐसे चलते हैं, और जो सारे कांटे हैं वन के वो चुभ रहे हैं और पियर्स कर रहे हैं चरणों को, और प्रभु श्री राम निकाल भी नहीं रहे हैं। प्रभु श्री राम इज नॉट रिलीविंग हिमसेल्फ ऑफ दोज थॉर्न्स। हमें सुई चुभ जाती है तो हम तो कूद पड़ते हैं, अब इतने वर्षों तक अपने पैरों में कांटे। तो फिर लक्ष्मण से सहन नहीं हो रहा था, क्योंकि लक्ष्मण साथ में आए ही इसलिए थे ताकि वन में वैसे ही इतनी कठिनाइयाँ होती हैं, तो लक्ष्मण जो है वो चाहते थे कि माँ सीता को और प्रभु श्री राम को जितनी मैं सुख सुविधा दे सकूं इनको मैं दे दूं। तो लक्ष्मण ने भी भीषण प्रतिज्ञा ली कि मैं पलक भी नहीं झपकूंगा, आई विल नॉट इवन ब्लिंक। उन्होंने पूरे वनवास के समय एक बार भी ब्लिंक नहीं किया, सोए नहीं हो, राइट। अब उनको तो चिंता हो रही है, अब वो सीता मैया के पास जा रहे, कह रहे भाभी माँ आप समझाइए इनको, मुझसे तो समझ में नहीं आ रहे, है ना, मेरी बात सुनने से रहे, मैं मैं छोटा भाई बनकर आया हूँ इस लीला में, राइट। तो फिर सीता मैया जाके और लक्ष्मण दोनों इकट्ठे समझाने का प्रयास कर रहे हैं प्रभु श्री राम को कि पादुका पहन लीजिए, देखिए। तो प्रभु श्री राम का उत्तर था कि इतने जन्म जन्मांतरों के बाद ये जो थॉर्न्स हैं इन्होंने जन्म इस लीला में इसलिए लिया है ताकि इनको मेरे चरण प्राप्त हो। अब मैं इनको अपने चरणों से निकाल के कैसे फेंकूं, आई कैन नॉट। तो इतने दयालु हैं प्रभु श्री राम, उनके चरण जो हैं, है ना, पूरा जो संसार है उनके चरणों में ही है। इसलिए कभी भी प्रभु श्री राम के चरण नहीं छोड़ने चाहिए, कभी भी प्रभु श्री राम के चरण नहीं छोड़ने चाहिए। तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, प्रभु श्री राम साख्य रस के बारे में सोच रहे हैं, विषय में सोच रहे हैं, परंतु कोई चरण नहीं छोड़ता, है ना। अगर आपके स्कूल के सेम बैचमेट्स आए और आपके चरण पकड़ लें, सो यू नो दैट फीलिंग, यू विल बी लाइक, है ना, अभी अगर और पब्लिकली करें, है ना। वैसे हम कहीं के राजा नहीं हैं पहली बात तो, है ना, लेकिन फिर भी बीइंग ऑन सच अ लो लेवल, हम बड़े तुच्छ हैं, है ना, बड़े तुच्छ हैं, फिर भी हमें एक एम्बैरेसमेंट फील हो जाती है। तो ये इसलिए मैंने एनालॉजी यूज़ की ताकि हम समझ सकें प्रभु श्री राम के हृदय में चल क्या रहा है, साक्ष्य रस। तो देन प्रभु श्री राम जो कि कृष्ण से अभिन्न हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि मैं अब ना स्वयं आऊँगा। बाकी नरसिंहदेव, वराहदेव, कुर्मादेव, वामन देव, प्रभु श्री राम सब अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण के। तो कृष्णा डिसाइडेड अब मैं द्वापर, जब समय का पन्ना पलटेगा तो मैं स्वयं आऊँगा, और वात्सल्य रस भी साख्य रस भी, है ना, वात्सल्य और साख्य दोनों, है ना, दोनों की अनुभूति करूँगा। फिर भगवान श्री कृष्ण आए द्वापर में, है ना, और उन्होंने वृंदावन में खूब लीलाएं की। अब जब वृंदावन में लीला कर रहे हैं तो क्या वो महसूस कर रहे हैं कि ये तो भारी पड़ गया थोड़ा सा, अब यहाँ पे ब्रज में, है ना, नरसिंहदेव बनकर आया तो सबको पता है मैं भगवान हूँ,
है ना। मैं प्रभु श्री राम बनकर आया, सबको पता है मैं भगवान हूँ। मैं स्वयं आ रहा हूँ और जो ब्रज के सभी निवासी हैं ये मुझे यहीं का लाला लोकलाइट है ना कुश्ती करते हुए पटक देते हैं और रूल बनाते हैं कि जो हारेगा वो है ना यहाँ पर कंधे पर बिठाकर लेकर जाएगा वृंदावन, है ना। और लीला के स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण हार भी जाते हैं, अपने ग्वाल बाल जो सखा हैं उनके, और कंधे पे बिठा के लेके भी जाना जाता है ना। तो अब फिर उनको समझ में आ गया, हाँ साख्य रस, राइट। एंड फिर हम सबको पता है कि श्रीमती राधा रानी कौन है, वो परम वैष्णवी हैं। जब भी हमें भगवान श्री कृष्ण की, है ना, जब हम भगवान श्री कृष्ण को अप्रोच करते हैं उनकी सेवा के लिए या उनको प्रसन्न करने के लिए, हम श्रीमती राधा रानी से, है ना, रिक्वेस्ट करते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारी सर्विसेज एक्सेप्ट करें, हमें गाइड करें कि हम गोविंद को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में श्रीमती राधा रानी के साथ हैं कुंज में, तो अब एक और विषय आ गया। जो हम हरे कृष्ण महामंत्र नाम जपते हैं ना, उसमें क्या है हरे कृष्ण महामंत्र? सब दोनों हाथ उठा के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब भी हम हरे बोल रहे हैं, है ना, हम श्रीमती राधा रानी को का ही आवाहन कर रहे हैं। वी आर इनवोकेटिंग श्रीमती राधा रानी। तो जब भी हम हरे बोलते हैं हरे कृष्णा महामंत्र में, तो हम श्रीमती राधा रानी का ही नाम पुकार रहे हैं, है ना। भगवान की अंतरंगा शक्ति है श्रीमती राधा रानी, है ना। सो भगवान श्री कृष्ण जब श्रीमती राधा रानी के साथ हैं, तो श्रीमती राधा रानी का इतना प्योर भक्ति भाव है, इतना समर्पण है उनको भगवान श्री कृष्ण के प्रति, कि भगवान श्री कृष्ण अब समझने का प्रयास कर रहे हैं श्रीमती राधा रानी से पूछ के कि what is going on in your heart, what are you feeling। तो राधा रानी सेज कि तुम इस लीला में, इस स्वरूप में, you will not be able to understand, तुम समझ ही नहीं पाओगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये भक्ति भाव क्या चल रहा है हृदय में। भक्ति भाव जो है ये श्रीमती राधा रानी ने बोला कि आपको समझने के लिए फिर प्रकट होना पड़ेगा। तो कलयुग में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए, भक्त वत्सल जो हैं वो भक्त बनकर आए, है ना, अपने बड़े भाई दाऊ भैया के साथ कलयुग में एक भक्त का स्वरूप लेकर आए, और वो जो हैं बने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की। तो जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं, वो अवतार नहीं हैं, वो अवतारी हैं, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। लेकिन वो अब जो इमोशन है, जो मूड है, जो भाव है, वो श्रीमती राधा रानी का लेकर आए। तो अभी राधा कृष्ण मिले जब दो गौर रूप अवतारी, अभी प्रद्युम्न प्रभु बहुत सुंदर कीर्तन कर रहे थे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, राधा कृष्ण मिले जब दो गौर रूप अवतारी, गौरांग महाप्रभु। जब राधा रानी और कृष्ण, है ना, उनका संगम हुआ, तो फिर भगवान श्री कृष्ण गौरांग महाप्रभु बनकर आए। और वो जो भक्ति का रास्ता है वो कितना सौंदर्यवान है, कितना निर्मल है, जो भगवान ने ही खुद वो रास्ता चलना शुरू कर दिया। मतलब भगवान की भक्ति ऐसी कि भगवान भी उस रास्ते पे चलना शुरू हो, है ना। अब कलयुग में भगवान श्री कृष्ण जो हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, उन्होंने ही ये जो हरि नाम संकीर्तन यज्ञ, ये जो हरे कृष्णा मूवमेंट है, इसको रीइंस्टेट किया।
कि कलयुग का एक ही धर्म हो सकता है, हरि नाम संकीर्तन, है ना। तो हमारे पास जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है जिसका हम कीर्तन कर रहे हैं, है ना, कीर्तिवान का ही कीर्तन हो सकता है ना, कीर्ति भगवान की ही है ना। आप अगर मान के चलते हैं कि आपको समझ लीजिए ऑडी की गाड़ी पसंद है, पसंद तो होगी वैसे, है ना, नॉट बैड, ठीक है, अच्छी गाड़ी, परंतु लेकिन क्या आप निरंतर उसका जप कर सकते हैं? ऑडी 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 ऑडी, या चलो फैंटा 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 फैंटा, है ना। यहाँ तक कि हम घर पे किसी को बार बार आवाज़ लगा देना, है ना, उसी में हो जाता है कल्याण, है ना, ज़ोर से आवाज़ आती है। सो हम आनंद की अनुभूति इस भौतिक संसार में किसी भी और पदार्थ से कर नहीं सकते। ऐसी कोई एक भी पदार्थ नहीं है जिसका हम निरंतर गुणगान करेंगे, जिसका नाम हम जपेंगे एंड वी विल बी हैप्पी। परंतु फॉर सम रीज़न जब हम 1.5 घंटे से भी कीर्तन कर रहे थे, इससे पहले 1.5 घंटा कीर्तन किया, तो सब, मुझे जहाँ तक मेरा अनुमान है, सब आनंदित हैं, राइट। ऐसा नहीं लग रहा था अरे पिछला मंत्र भी तो यही गाया, अरे उससे पिछला भी तो यही गाया, अरे क्या कर रहे हैं ये भैया, धोती पहन के आ जाते हैं, क्या कर रहे हैं। नहीं, ऐसा किसी ने ना बोला, पता नहीं, अगर आपके मन में थी बात तो फिर वो अलग बात है बोला तो किसी ने, राइट। सो देयर इज़ अ रीज़न वाई कि जो भगवान का नाम जब हम जप रहे हैं तो हमें स्वयं भगवान की अनुभूति हो रही है ना। कौन सा श्लोक है वो? नाना चिंतन कृष्णस चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य अमुक्तो अभिन्नत्वान नाम नामिनो। उपनिषद में वर्णन है अभिन्नत्वान नाम नामिनो। नामिनो मतलब जिसका नाम है ना, पावर द पावरफुल, है ना, जो जिसका नाम हम ले रहे हैं और जिसका वो नाम है। भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है, श्रीमती राधा रानी की बात हो रही है, प्रभु श्री राम की बात हो रही है, नरसिंह देव की बात हो रही है ना। उनमें और उनके नाम में कोई भेद नहीं है। तो इसलिए जब हम उनके नाम का, दिव्य नाम का आवाहन करते हैं तो वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ कृष्णा। आचार्य जो हैं, गौड़ीय वैष्णव जो हमारे आचार्यगण हैं, वो कहते हैं कि जब हम हरे बोलते हैं तो जो भगवान श्री कृष्ण वो हमारी जिह्वा पे नृत्य करना स्टार्ट कर चुके होते हैं। ही इज डांसिंग ऑन आवर टंग्स, राइट। तो ये जो प्रेम धन है, दिस ट्रेजर ऑफ डिवाइन लव, ये जो प्रेम धन है, ये गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, तो ये गोलोक से आया है, ये यहाँ का है नहीं। यहाँ पर भगवान की कृपा हमें मिल गया है। वो तो कृपा है नम्रता माता जी का, जिन्होंने हम सबको इकट्ठा कर दिया है ना। सो नारद पंचरात्रिका विधि में है कि किसी भी फैमिली में कोई पुत्र या पुत्री जन्म ले ले और वो अपने जीवन और वो उस फैमिली में, है ना, भगवान को केंद्र में रखकर, है ना, अपना भक्तिमय जीवन, है ना, उसका निर्वाह करे, तो ऊपर की जो 100 पीढ़ियां हैं और नीचे की जो 100 पीढ़ियां हैं, है ना, उनका उद्धार होता है। तो यहाँ पर जब जैसे नम्रता माता जी हैं, आपको भी मैंने देखा है, मंदिर आते हैं, आपको भी देखा है मैंने, है ना। तो फिर इट इज सो इम्पोर्टेंट कि परिवार, इफ दे वांट टू स्टे टुगेदर, है ना, दे शुड कीप कृष्णा इन द सेंटर। अ फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, राइट। सो और हाउ, ऐसा क्यों संभव है कि हम सब मतलब हम सब डिस्पाइट आवर डिफरेंसेस, हर पर्सन कितना अलग होता है, लेकिन फिर भी हम इकट्ठे रह पाते हैं क्योंकि हम सब में एक चीज़ कॉमन है। वी हैव वन थिंग वेरी मच इन कॉमन, कि हम सब भगवान के अंश हैं,
भगवद गीता में भगवान दो और धीरे बोलता हूँ, 2 श्लोक ऐसे हैं जिसमें भगवान एक कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट बता रहे हैं। वो कहते हैं मम एव अंश 15.7 ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो मम एव अंश, मम मीन्स मेरे, एव मीन्स ही, हाँ, अंश मीन्स पार्ट। तो मम एव अंश, ये जो बोला गया है ना मम एव अंश, उसमें ना बहुत ज़्यादा भाव है भगवान का। वो अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन तुम मेरे ही अंश हो। देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी इन कृष्णा's वॉइस, ही इज नॉट सेइंग इट कैजुअली। वो आश्वासन अश्योरेंस दे रहे हैं अपने सखा को, अपने परम मित्र को। नवदा भक्ति में जो 7.5.23 श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज ने वो लंबा श्लोक नहीं बोला, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो जो साख्यम है, साख्यम, हरे कृष्णा, तो जो साख्यम है ना, वो अर्जुन जो है वो उसकी, हरे कृष्णा, अभी और कोई माइक अवेलेबल है वैसे? ओके। तो जो अर्जुन है वो साख्यम की डीटी है ना। जैसे जो सेवा भाव है वो हनुमान में है, पाद सेवनम लक्ष्मी मैया, है ना, श्रवणम परीक्षित महाराज। तो एक एक विग्रह हैं। तो श्रवणम साख्यम की जो डीटी हैं, जो विग्रह हैं, वो अर्जुन है ना। तो और भगवान ने इसी ऑर्डर में क्यों बोला है मम एव अंश, है ना। ऐसे पहले भी एक बार हुआ था कि एक कथा है, राम कथा है, छोटी सी राम कथा बीच में अगर डाल सकता हूँ मैं, अगर आप, ठीक। तो जब हनुमान जी ने फाइनली सीता मैया को लोकेट कर लिया और वो वापस उड़ते हुए आ रहे हैं, तो दूर से वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, और दूर से दिखना शुरू हो गया हनुमान, सब देख रहे हैं, अरे अरे हनुमान आ रहे हैं। हाँ, सो वो चिल्ला कर कह रहे हैं, फाउंड सीता आए, फाउंड सीता आए, फाउंड सीता आए। अब प्रभु श्री राम जो हैं उनको पता है कि ये ना वोकैबुलरी के अनुसार गलत है। फाउंड सीता आए, आई फाउंड सीता नहीं होना चाहिए। हनुमान तुमको जब मैं मिला था पहली बार, तब तो मुझे लग रहा था विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करी बेको। तो तुम तो विद्यावान हो, हाँ, तुम तो हर गुण है तुम में। जब प्रभु श्री राम पहली बार हनुमान से वन में मिले तो उन्होंने उसी समय डिसाइड किया, मैंने किसी को दूत बनाना हो, है ना, जो वाणी में जो वर्ड्स को इतनी सुंदर प्रकार से आर्टिक्यूलेट कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, मैसेज एज इट इज़ पहुंचा सकता है, तो मैं हनुमान को चुनूंगा, राइट। परंतु अब तुम फाउंड सीता है कर रहे हो, मैसेज तो समझ में आ रहा है, लेकिन फाउंड सीता है। तो हनुमान जी जब आए, है ना, प्रभु श्री राम के चरणों में, तो हनुमान पूछा प्रभु श्री राम ने कि फाउंड सीता है, क्या रहस्य क्या है। तो उन्होंने बोला कि इन तीनों शब्दों में सबसे जो इम्पोर्टेंट शब्द है वो है फाउंड, मिल गई है ना। सेकंड वर्ड है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे प्रायोरिटी वाइज बता रहे हैं, माँ सीता, क्योंकि बताना ज़रूरी है कि किसको ढूंढा है हमने। और जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसने काम किया है वो मैं हूँ, फाउंड सीता है। नाउ यहाँ पे श्लोक में 15.7 में 3 शब्द हैं, मम एव अंश। पहला शब्द मम है, मेरे हो, मेरे, है ना। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, मेरे किसी के, मेरे, है ना। एव, मम एव, मेरे ही हो, और क्या हो, मेरे अंश, मेरे ही अंश हो। और 8 श्लोक आगे 15.15 में भगवान कह रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट हो, मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ। तो जब कमिंग बैक टू वेयर वी लेफ्ट ऑफ, व्हेन अ फैमिली प्रेज टुगेदर, दिस इज व्हाई इट स्टेज टुगेदर। क्योंकि एक दूसरे में जब भगवान का निवास दिखना शुरू होता है तो डिफरेंसेस इतने बड़े नहीं लगते हैं, राइट।
पर्सपेक्टिव्स समझ आने शुरू होते हैं। एंड संगम थॉट्स का तब होता है जब सब मिलके उस परम लक्ष्य की सेवा इकट्ठा कर रहे होते हैं, जहाँ अपने अपने जन्मों के बाद सबको एवरीबडी शुड स्ट्राइव टू गो, है ना। लेकिन हम सबकी एक प्रॉब्लम है, हम सब के पास वी लैक पर्पस। अगर हमारे मन में हमारा गोल डेस्टिनेशन ही क्लियर नहीं है, कहते नहीं है 10th क्लास में, जैसे ही 10th क्लास क्या, बहुत सारे ऐसे अंकल आंटियाँ होते हैं, बच्चे को 8 से ही बोलना शुरू कर देते हैं 11th में क्या लेने के लिए सोचा है, क्या सोचे हो। आपको भी, आप किस क्लास में हो ना अभी, क्या सोचा अभी सोचवाया जाएगा। अब मैंने बीज डाल दिया है ना, हम नहीं पूछेंगे। सो बट इट विल हैपन द मोमेंट वी लीव। सो होता है ना कि क्या सोचे हो, कुछ सोचे तो नहीं है, राइट। बट इन अ नटशेल, जब सब उस भगवान को केंद्र में रख रहे हैं, अगर सेंटर में भगवान है तो फिर रिजल्ट भी भगवान होंगे। परंतु अगर सेंटर जो है वो डाइल्यूट हो रहा है ना, हम थोड़ा ये भी डाल रहे हैं, वो भी डाल रहे हैं, भगवान को हम प्लान FGHIJKLMNOP डाल रहे हैं, प्लान ABC नहीं डाल रहे हैं, तो इट इज़ जस्ट लाइक इन अ रिलेशनशिप, जब आप सामने वाले को प्रायोरिटी नहीं देते, है ना, तो फिर वो हमारे सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करते हैं एंड फिर हमारे जीवन में और नहीं आते हैं, राइट। परंतु अगर हम भगवान की ओर कुछ कदम चलें तो भगवान 100 कदम चलते हैं। सो एवरी रिलेशनशिप, लाइक एवरी अदर रिलेशनशिप, भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो एक 2-वे रिलेशनशिप है। भगवान भक्त वत्सल हैं, पर हम भूल जाते हैं, हम तो भागते हैं, राइट। सो ये जो हरि नाम है, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसमें सभी शास्त्र, सभी श्लोक, सभी मंत्र, सब कुछ इसमें विराजमान है ना। और इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र, इसलिए हरे कृष्णा का ये जो मंत्र है, इसको महामंत्र बोलते हैं, राइट, बिकॉज इट कैरीज द इंटायर भक्ति भाव दैट श्री चैतन्य महाप्रभु, जो चैतन्य महाप्रभु हैं और जो नित्यानंद राम हैं, उन्होंने कलयुग में प्रचार हरे कृष्ण महामंत्र का किया, राइट। सो आप सबसे निवेदन है कि हर दिन कुछ चीज़ें ज़रूर किया कीजिए जिससे भगवान केंद्र में रहें, है ना। भक्तों का संग लीजिए, है ना। इस्कॉन में हमारे फाउंडर आचार्य हैं इसी भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद द्वारा बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ हैं, भगवद गीता है, और हमारे प्रभुपाद ने भगवद गीता का नाम भगवद गीता यथारूप रखा, एज इट इज़, टू कीप द मैसेज एज इट इज़, नो एडल्ट्रेशन, है ना। एडल्ट्रेशन आजकल कितनी प्रचलन में है, स्पेशली इन आवर मॉडर्न सिटीज़, राइट। उल्टा छोटे शहरों में अब आपको कम दिखती है, बट बड़े शहरों में ज़्यादा दिखती है। तो जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ये शुद्ध है और बिना किसी फॉर्म ऑफ एडल्ट्रेशन के है। सो चैंट कीजिए, वी शुड एंडेवर की मात्र 6.5 से 7 मिनट लगते हैं एक माला जपने में, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में। समय निकाल के हर दिन स्टार्ट विद 1 राउंड, 2 राउंड्स, 10 मिनट निकाल देंगे भगवान के लिए, राइट, है ना। भगवान भी मुड़ के देखेंगे कि कौन याद कर रहा है, राइट। सो क्यों ना हम भगवान को, है ना, भगवान का मन मोह लें भगवान के नाम से। थैंक यू सो मच।